वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। और कलाम कहता है कि जब उसका कलाम नाजिल होता है तो वो असर दिखाता है। मतलब कि जब खुदा का कलाम नाजिल होता है तो अपने आप को प्रूव करता है कि जैसा उसने कहा है वैसा ही है। आमीन आमीन। आए इस ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेने के लिए मेरे साथ देखिए यिर्मयाह की किताब, उसका 29 बाब और उसकी 11 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन आमीन। लिखा है कि खुदा ये फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ। ये किसी इंसान के ख्यालात की बात नहीं हो रही, बल्कि खुदा के ख्यालात की बात हो रही है। ये कोई शख्सियत, कोई आम शख्स बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा खुद बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ। और ये ख्यालात कैसे हैं? सलामती के हैं। ये ख्यालात कैसे हैं? ये बुराई के नहीं हैं, बल्कि भलाई के हैं। ये नेक अंजाम की उम्मीद के ख्यालात हैं। अगर हम ESV को देखें तो वहाँ पर लिखा है, आई नो माई प्लान्स अबाउट यू, कि मैं अपने, वहाँ पे प्लान्स की बात है। अगर हम किंग जेम्स ने इसका तर्जुमा देखें तो वहाँ पे थॉट्स का जिक्र आया है। प्लान्स, पर्पस, इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। हम प्लानिंग करते हैं आने वाले वक्त के बारे में कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे करेंगे। सो खुदा भी जो है वो हमारे फ्यूचर के बारे में जानता है कि वो हमारे फ्यूचर के साथ क्या करेगा, और वो इस बात के बारे में बता रहा है कि ये जो ख्यालात हैं ये सलामती के ख्यालात हैं, ये पीस के ख्यालात हैं। यानी 2025 जो है ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने गुज़रे साल में बहुत से प्लान्स किए हैं जिनमें हमें कामयाबी भी मिली है, कईयों में हमें नाकामी भी मिली है। बहुत दफ़ा हम मायूस भी हुए हैं, बहुत दफ़ा हम कामयाब भी हुए हैं। खुशी, शादमानी, गम, कन्फ्यूजन, इन सब हालतों में से गुजरते हुए हम इस साल का इख्तिताम कर रहे हैं। और ये सब बातें हमारा एक्सपीरियंस हैं। और जब हम इन एक्सपीरियंसेस को लेकर अपने न्यू ईयर में दाखिल होते हैं तो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हमें किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से लेना है, वो इस बात का इन्हिसार इस पर करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस साल का आखिरी महीना सेलिब्रेशंस का महीना होता है। हम खूब सेलिब्रेशंस करते हैं, इधर जा उधर जा, ये केक कटिंग, वो केक कटिंग, इधर खाना उधर खाना, कौन सा ड्रेस हम पहनेंगे, हमारे लिए किस इवेंट पे कौन सा ड्रेस होना चाहिए, हम किस तरह के लगेंगे, किस तरह की हमारी कटिंग है, ये वो बहुत कुछ। और इन्हीं सारे प्लानिंग्स में और इन्हीं सारी सेलिब्रेशंस में ये महीना ख़त्म हो जाता है। दिसंबर जो है ये वूम की तरह है, और अगर हम इसकी परवरिश नहीं करते, इस पर वर्कआउट नहीं करते, अपने आप को खुदा की हजूरी में नहीं पेश करते, दुआ नहीं करते, तो हम एक नए साल को अच्छे तरीके से जन्म नहीं दे सकते। दुश्मन जो है वो हमें बहुत सारी सेलिब्रेशंस में लगाए रखता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमारी टोटल इंटेंशंस, हमारा मकसद ही जो है वो सिर्फ खाना पीना और सेलिब्रेशंस हो जाती हैं। ये बुरे नहीं है, लेकिन सिर्फ इन पर फोकस रखना हमें खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है। और हमारी वो प्रेपरेशन जो हमने न्यू ईयर के लिए करनी है, उसको हम एक तरफ रखकर
बस सिर्फ इसी रास्ते में चलते रहते हैं। बहुत से खुदाम दुआएं नहीं कर पाते, कलाम पर फोकस नहीं कर पाते कि उनको बहुत सी जगहों पर जाना होता है, बहुत से लोगों से मिलना होता है, बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। और हम भी बहुत दफ़ा दुआ से इस महीने में ख़ास तौर पर बहुत हट जाते हैं, जबकि इस महीने में हमें खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना बहुत लाजमी है। नए साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत लाजमी है हमारे लिए। पुराने दौर में जब हम को 20-25 साल पहले की या 15 साल पहले की बात करें, तो जब न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा होते थे, वहाँ पर न्यूज़पेपर में जो एक पिक्चर होती थी नए और पुराने साल की, वो बड़ी अहम काउंट होती थी। उसमें एक दफ़ा मैं देख रहा था कि एक शख्स जो है वो अपने कंधे पर एक बहुत ज़्यादा बोझ उसने लटकाया हुआ है, और वो पुराने साल से नए साल में उसी बोझ को लेकर दाखिल हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपनी टेंशन्स को, वो अपनी परेशानियों को, वो अपने मामलात को जिस तरह के वो 2025 में हैं वैसे ही वो 2026 में दाखिल होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम के साथ अपना वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि उन्होंने दुआ में अपना वक्त नहीं गुजारा। याद रखिए, एक ऐसा गिफ्ट है जो खुदा ने पूरी इस कायनात में हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब से, रंग और नस्ल, मुल्क से, कौम से ताल्लुक़ रखता है, वो सबको एक ही गिफ्ट दिया है इक्वली, और वो है टाइम। और टाइम का दुरुस्त इस्तेमाल जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम जो ये क्रिएशन है, लिखा है कि हर बात का एक मौका और हर काम का जो आसमान के एक वक्त है। और टाइम की जो प्राइमरी असाइनमेंट है वो प्रिपरेशन है। और अगर हम अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे तो हम टाइम को लूज कर देंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनके पास दिन के 24 घंटे ही हैं, वो उस टाइम को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो इस मुल्क के सरबराह बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटों को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो उन्हीं गलियों में झाड़ू फेर रहे होते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने वक्त को किस तरह, आप अपने टाइम को किल करते हैं या आप अपने टाइम को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। खुदा ने बादशाह को भी 24 घंटे दिए हैं और फ़कीर को भी 24 घंटे दिए हैं। अक्लमंद को भी पास 24 घंटे हैं, बेवकूफ़ के पास भी 24, किसी भी रंग और नस्ल मज़हब के पास, सबके पास। लेकिन आप किस तरह अपने टाइम को यूज़ करते हैं। न्यू ईयर ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आमीन, आमीन। और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जब आप अपना टाइम खुदा के साथ गुजारेंगे, कलाम में गुजारेंगे, दुआ में गुजारेंगे, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप पॉजिटिव वे में रिसीव करेंगे। जब आप खुदा के साथ वॉक करना शुरू करते हैं, जब उसके कलाम पर आप अमल करना शुरू करते हैं, तो आप उन्हीं नताइज को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं जो नताइज खुदा आपकी ज़िंदगी में लाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, खुदा की बातों को सुन रहे हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और आपके रिजल्ट्स जो उनसे हैं वो बड़े अजीब किस्म के हों। सो मसीह के पास आएं, यू टर्न लें, गुनाह को छोड़ें और कलाम पर अपना फोकस लगाएं। दुनिया की तरफ से अपना चेहरा हटाएं और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखना शुरू करें। अपनी मुश्किलात पर फोकस ना करें, बल्कि खुदा के कलाम पर फोकस करें, क्योंकि वो चीज़ जिससे ये दुनिया मगलूब हुई वो है क्या? हमारा ईमान है। आमीन। अगर हमारी ज़िंदगी में फेथ नहीं है
तो हम गालिब नहीं आ सकते अपनी ख्वाहिशों पर, मुश्किलात पर, बंधनों पर। सो ईमान कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से? फेथ इज कम्स बाय हेयरिंग, नॉट बाय लिसनिंग। हेयरिंग मीन्स विद अंडरस्टैंडिंग। जब आप खुदा के सुनने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप उसको सुनने तक है, बल्कि उस पर अमल भी करें, अंडरस्टैंड करेंगे तभी अमल कर पाएंगे। अगर मैं हमेशा इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं, अगर आपको कोई कहे चलो भाई जल्दी करो, एक शख्स का ऑपरेट करना है, तो आप में से कोई तैयार होगा? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अगर एक डॉक्टर को कहे तो वो फौरन चाहेगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग है। सो अगर आप खुदा के कलाम को अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप का कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी सारा दिन आप टेप सुनते रहें, कलाम की वर्शिप सुनते रहें, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप उस पर अंडरस्टैंडिंग के साथ अमल नहीं करेंगे। सो नया साल जो है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन कर सकें। बहुत दफा हमारी प्रायोरिटीज जो होती हैं वो दुनिया की चीजें होती हैं, हमारी जॉब होती है और बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में से सबसे पहले जो होना चाहिए वो खुदा होना चाहिए, खुदा का कलाम होना चाहिए। और न्यू ईयर जो है वो हमें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन कर सकें। न्यू ईयर ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने पर्पस को रीडिफाइन कर सकें। न्यू ईयर हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी लाइफ विजन को जो है वो रीडिफाइन कर सकें। न्यू ईयर जो है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी जिंदगी के वर्थ वाइल गोल्स को रीएस्टैब्लिश कर सकें। न्यू ईयर जो है ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम पास्ट की चीजों को भूलकर नई चीजों को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। बाइबल कहती है ऐसी चीजें भी हैं जो ना आदमी के दिल में आई, ना उसने आंखों से देखी, ना कानों से सुनी, ना उसके दिल में आई, लेकिन वो सब चीजें जो हैं वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हुई हैं और रेडी हैं। उनको पाकरू के वसीला से हमारी जिंदगियों पर क्या करता है? वो जाहिर करता है। और उन सब चीजों को लेने के लिए क्या हम ऐसे जाएंगे, हम कहेंगे पाकरू जल्दी जल्दी बता क्या हमारे लिए तैयार है? हाँ, ऐसे है? हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रेयर में, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम जल्दी जल्दी चीजों को जाएं और हमारे लिए तैयार पड़ी हों। लिखा है कि रूह के वसीला से खुदा जो है वो उन चीजों को हम पर जाहिर करता है। चीजें बना दी गई हैं, बरकतें अवेलेबल हैं। खुदा हमारे बारे में सलामती के ख्याल रखता है, वो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी चीजें रखता है। उसने हमारे फ्यूचर को अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। इसलिए हमें भी अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करना है। दो तरह से हम जो है वो नए साल को हम देख सकते हैं, एक कैलेंडरी तौर पर यानी कैलेंडर के एतबार से, और एक एक्सपीरियंशियल तौर पर यानी तजर्बाती तौर पर। कैलेंडर के एतबार से अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया का कैलेंडर जिसमें हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और फिर तारीख और फिर हफ्ते और फिर दिन आ जाते हैं, और मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं वो मुख्तलिफ कैलेंडर्स उनके हैं, और मुख्तलिफ तरह से अपने न्यू ईयर्स को, मुख्तलिफ कौमें जो हैं वो अपने न्यू ईयर्स को नए तौर पर, अपने तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। अगर हम अपने ही मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, तो इस्लामी कैलेंडर जो है वो मुहर्रम की पहली तारीख को उनका नया साल जो है वो शुरू होता है। और इसी तरह चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका ताल्लुक मौसम बहार से है। और अगर मैं यहूदी कैलेंडर की बात करूं तो उनका जो न्यू ईयर है या नया साल है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी बुनियाद ईद फसा है। जब खुदावंद ने बनी इस्राएल को
फ़िरौन की गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से निकाल कर उनको मुल्क मौदा में आबाद करने के लिए वहाँ से रिहाई बख्शी, और तो वो उनके लिए एक नया साल, और यहूदी इस नए साल को रोश होशना कहते हैं, जिसका मतलब है हेड ऑफ द न्यू ईयर, जिसे वो नए साल के आगाज़ के तौर पर मनाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो दुनिया का जो ओल्डेस्ट कैलेंडर है जिसको हम कहेंगे वह है मिस्री कैलेंडर, जिसको फ़िरौनिक कैलेंडर भी कहा जाता है। नया साल, बाबली कैलेंडर, ईरानी कैलेंडर और इस तरह के मुख्तलिफ कैलेंडर जो हैं वो हमें हर कौम के, हर तबके के जो है वो अपने तौर पर नए साल को मनाने की हमें उसके बारे में बताता है। फिर दूसरा जो कैलेंडर है, जो दूसरे तरीके से हम नए साल को देखते हैं, वो तजुर्बाती तौर पर है। और अगर मैं बात करूं तो पुराने अहदनामा में याकूब को जब मैं देखता हूं तो हम पैदाइश 32 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र है कि जब याकूब जो है वो अपने मामू लाबिन के घर से निकलता है अपने बीवी बच्चों माल मवाशी को लेकर अपने घर वापस जाने के लिए, तो उसके दिल में खौफ है और वो फिर अपने कबीले के लोगों को अपने से पहले भेज देता है, बल्कि उनको 2 गौल बनाकर उनको तकसीम कर देता है। और खौफ क्या है कि मेरा भाई कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए। खौफ यह है कि मेरा भाई मुझे कहीं मार ना दे, और वो 2 गौल बनाता है ताकि अगर एक पर हमला करे तो दूसरे भाग जाएं और बच जाएं। याद रखें, आपकी ज़िंदगी में जो धोखे से हासिल किया हुआ स्टेटस या धोखे से हासिल किया हुआ रुतबा जो है वो हमेशा आपको कमज़ोर रखेगा, खौफज़दा रखेगा, कहीं आपसे कोई छीन ना ले, कहीं आपसे कोई ले ना ले। और जब वो अकेला रह जाता है तो पौ फटने का जब वक्त आता है तो एक फरिश्ता, जिक्र है वहाँ पर कि एक फरिश्ता उससे सारी रात लड़ता रहा, और पौ फटते वक्त वो उसे कहता है कि मैं तब तक तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है, जिसका मतलब है धोखा देने वाला। उसने उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि मैं अपने भाई को धोखा देता रहा हूं, सो मेरा नाम धोखेबाज है। अब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, काश हम भी खुदा के सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि खुदावन मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो धोखेबाज हूं, मैंने दुनिया को भी धोखा दिया, मैंने अपने खानदान को भी धोखा दिया, और मैंने बहुत से बुरे काम किए, अब तू मुझे ले। क्योंकि याकूब जानता था कि ये जो शख्स मुझे से लड़ रहा है वो ये जान गया था कि ये एक सुपरनेचुरल हस्ती है, ये कोई आम नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। काश आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा पैशन आ जाए कि हम भी खुदावन की हजूरी में दुआ में झुक जाएं और तब तक ना उठें जब तक खुदा हमें बरकत ना दे दे, जब तक खुदा हमारी जिंदगी में वो काम जिसके लिए हम झुके हैं वो कर ना दे। हम तो खुदा की हजूरी में जाते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करता हूं, तू बरकत दे, ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, आमीन। और फिर हमें जल्दी जाने की होती है क्योंकि ड्यूटी पे पहुंचना है। लेकिन याकूब जो है वो बड़े ईमान के साथ और पक्के इरादे से कि आज तो मैंने इस शख्सियत से बरकत लेनी है। कभी आपने ऐसी दुआ किया कि खुदावन आज जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा, जब तक मुझे इस के बारे में कामयाबी की खबर नहीं मिलेगी, मैं तेरी हुजूरी से नहीं उठूंगा? क्या कभी आज तक हमने ऐसा किया? उसने कहा आज के बाद तेरा नाम इसराइल होगा। और इसराइल का मतलब है शहजादा, गालिब आने वाला। सो उसके बाद उसका नाम ही तब्दील कर दिया। वो शख्स जिसका मतलब धोखेबाज है और वो धोखा भी देता है, अब वो जो है वो गालिब आने वाला बन गया। उस धोखे की वजह से उसकी जिंदगी में खौफ है। सो उसकी जिंदगी ही नहीं हो गई, उसकी जिंदगी का नया साल हो गया शुरू। वहां से एक नई पहचान उसको मिल गई कि अब वो धोखा देने वाला नहीं है, बल्कि अब वो खौफ खाने वाला नहीं है, बल्कि गालिब आने वाला है।
हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा तजर्बा हुआ है कि हम अपनी जिंदगी का रुख ही नया मोड़ दें, एक नया साल हमारी जिंदगी में शुरू हो जाए? जब पौलुस का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ तो उसकी भी जिंदगी एक नया साल शुरू हो गया। उसकी जिंदगी में ऐसा तजर्बा हुआ कि उसके बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। तजर्बाती तौर पर नया साल उसकी जिंदगी में आया जब यीशु से मिल गया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब से जो मसीह में है वो क्या है? वो नया मखलूक है। और नए के लिए 2 वर्ड्स यूज हुए हैं यूनानी में। एक है क्रोनोस, जिसका मतलब है, जिससे क्रोनोलॉजी भी निकला है, यानी कैलेंडर, तारीख, और इसका रेफरेंस जो है वो वक्त है, वो घड़ी है, कैलेंडर है, डायरी है। और दूसरा लफ्ज जो है काइनोस है, जिसका मतलब है क्वालिटी में नए हो जाना, फ्रेश हो जाना, ताजा हो जाना। और जब हम बात करते हैं कि हम मसीह में नए मखलूक हैं तो ये हमारी क्वालिटी ही चेंज हो जाती है, हम नए हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हमारी जिंदगी की पुरानी बोसीदगी जाती रहती है मसीह में आ जाने के बाद। तो जब हम मसीह में हैं तो हमारी क्वालिटी तब्दील हो गई, फिर हमारे नाम का मतलब भी तब्दील हो जाएगा। फिर जो हम गुनाह करने वाले हैं, जो तंग करने वाले हैं, फिर हम मसीह के पैरोकार बन जाएंगे। फिर अगर हम मसीह के लोगों को तंग करने वाले हैं, मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, फिर हम मसीह की राह पर रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर हम मसीह की मुनादी करने वाले बन जाएंगे। हमारी जिंदगी की क्वालिटी ही तब्दील कर देता है यीशु मसीह। हमारी जिंदगी के उन तमाम मामलात को तब्दील कर देता है, क्यों? हम नए मखलूक हैं अब से जो मसीह में है। और जब हम मसीह के साथ अपने नए साल का आगाज करते हैं तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी ही बदल जाती है। उन दुखों और मुसीबतों को जिनको हम अपने कंधों पर एक बोझ लिए हुए चल रहे होते हैं, मसीह उन सब दुखों और बोझ को हमारे ऊपर से उतार देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है। आमीन। वो हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि हम अपना बोझ उसे दे दें, हम अपने बर्डन्स को उसे दे दें, हम अपनी परेशानियों को उसे दे दें। इन परेशानियों को उसको देकर आज़ादी के साथ उसके साथ चल के तो देखें। मसीह के साथ नए साल में अपना कदम तो रख के देखें। क्या हमारी जिंदगी में तजर्बाती तौर पर नया साल आया कि नहीं, या हम कैलेंडरी तौर पर नए साल में दाखिल हो रहे हैं? देखें, अभी कुछ देर बाद तब्दीली आएगी, हम ऐसे ही रहेंगे, जैसे बाल बनाए हैं ऐसे ही रहेंगे, जैसा रंग है ऐसा ही रहेगा। जितने मोटे हैं जितने पतले हैं ऐसे ही रहेंगे। कैलेंडर है, तारीख है, गुजर जाएगी, है? लेकिन जब मसीह में आएंगे तो हमारी शख्सियत बदल जाएगी, और वो जो नया साल होगा, वो जो खुशी होगी, वो जो शादमानी होगी, वो तब्दीली जो होगी, वो हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगी। आमीन। जो खुशी मसीह में आने के बाद हमें मिलेगी वो कोई हमसे छीन नहीं सकेगा, क्योंकि दुनिया जो हमें खुशी देती है उसको वो छीन भी लेती है। बड़ा खुश लगा फिरदा है, एनू वेखी हुण जरा 5 मिनटां च वेखना सीधा करदा। दुनिया खुशी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जो मसीह आपको खुशी देता है, जो शादमानी मसीह आपके अंदर मसीह में आने से आपको मिलती है, वो हमेशा आपकी जिंदगी में कायम रहती है। सो मेरे अजीजों, इस साल में 2026 में यीशु मसीह के साथ एंटर हों, ताकि आप उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो नया साल आपके लिए लेकर आया, उनको पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।